नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कानून टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एच.वी. शास्त्री, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद, आपको आज एक नए जजमेंट के साथ जो कर्नाटक हाई कोर्ट का है, डिवीज़न बेंच का जजमेंट है, उसके विषय में बताने वाला हूँ। भारत में हर दिन हज़ारों वैवाहिक झगड़े अदालतों तक पहुँचते हैं। कभी पति पर पत्नी पर आरोप लगाता है तो कभी पत्नी पति पर आरोप लगाती है। लेकिन जब आरोप व्यभिचार यानी एडल्ट्री जैसे गंभीर अपराध का हो तो मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं बल्कि प्रतिष्ठा और चरित्र का भी बन जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मामले की। श्रीमती राधिका बना उर्फ एम लावण्या बनाम एम लोकेंद्र, जिसमें पति ने पत्नी पर अवैध संबंध और क्रूरता का आरोप लगाते हुए तलाक की मांग की। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को पलट दिया और कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी महिला का चरित्र हत्या नहीं की जा सकती। यह मामला शुरू होता है वर्ष 1985 में, जब राधिका और लोकेंद्र का विवाह हुआ। दोनों ने शादी के बाद वैवाहिक जीवन गुजारा और उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। कई वर्षों तक वैवाहिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद रिश्तों में दरार अचानक से आने लगी। लोकेंद्र ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की कि उसकी पत्नी राधिका ने अपने ऑफिस के बॉस अशोक नामक व्यक्ति से अवैध संबंध बना लिए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राधिका अब घर और बच्चों की परवाह नहीं करती और कई बार रात में अपने बॉस की कार में देखी गई है। उनका यह भी कहना था कि पत्नी की इस बेवफाई के कारण उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है, यहाँ तक कि एक बार दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक भी हो चुका है। इसी आधार पर उन्होंने न्याय की तलाक की मांग की। धारा 13 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में बंद ब्रैकेट IA यानी क्रूरता और धारा 13 विदिन ब्रैकेट 1B यानी परित्याग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक की मांग की। राधिका ने पति के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि असलियत यह है, लोकेंद्र शराब पीने के आदी हैं और बार बार उनसे पैसे और दहेज जैसी मांगे करते हैं। उनकी सास और देवर नरसिम्हा राव लगातार उन्हें ताने देते थे कि अपने मायके से 1 लाख और जमीन लेकर के आओ, नहीं तो घर छोड़। उन्होंने बताया कि वह नौकरी इसलिए करती थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन जब पति ने उनके ऑफिस में जाकर उन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया तो उन्हें बार बार नौकरी बदलनी पड़ी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। पति ने कोई आर्थिक मदद नहीं की। मुझ पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। फैमिली कोर्ट सिकंदराबाद ने लोकेंद्र के पक्ष में फैसला दिया। न्यायालय ने कहा, पत्नी पिछले कई वर्षों से पति से पृथक रह रही है। पति के साथ कंजुगल लाइफ यानी कि वैवाहिक सहजीवन नहीं निभा रही है। इसीलिए यह साबित होता है कि वह अविवेकपूर्ण आचरण कर रही है। फैमिली कोर्ट ने बिना पर्याप्त साक्ष्य के राधिका को व्यभिचारिणी घोषित कर दिया और लोकेंद्र को तलाक की डिग्री थमा दी। यानी फैमिली कोर्ट ने माना कि पत्नी का पति के साथ न रहना और अलग जीवन जीना अपने आप में अवैध संबंध का परिणाम है। राधिका ने इस फैसले को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी। मामला न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए शंकर नारायण की बेंच के समक्ष पहुंचा। राधिका के वकील ने कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। पहला बिंदु यह था
कि यदि पति ने किसी अशोक नाम के व्यक्ति पर पत्नी के साथ संबंध होने का आरोप लगाया तो उसे भी मामले में को-रेस्पोंडेंट या सह प्रतिवादी बनाया जाना चाहिए था। बिना उसे पक्ष बनाए न्यायालय किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्णय नहीं दे सकता। दूसरा बिंदु ये बनाया कि फैमिली कोर्ट ने जिन 4 गवाहों PW2 और PW5 की गवाही पर भरोसा किया, उनमें से 2 को क्रॉस एग्जामिन करने का मौका पत्नी को नहीं दिया गया, यानी नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ। तीसरा बिंदु ये बनाया गया कि अदालत ने कोई ठोस साक्ष्य नहीं मांगा, न कोई फोटो, न कोई कॉल रिकॉर्ड, न कोई पत्र, सिर्फ सुनी सुनाई बातें पर निष्कर्ष दे दिया गया तलाक। हाई कोर्ट ने पूरे मामले का बारीकी से अध्ययन किया और कहा, सिर्फ किसी महिला के देर रात बाहर दिख जाने से यह नहीं माना जा सकता कि वह व्यभिचार में लिप्त है। गैर पक्षी व्यक्ति को शामिल न करना कानूनी त्रुटि है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी पति या पत्नी पर एडल्ट्री का आरोप लगाया जाता है तो जिसके संबंध में आरोप लगाए जा रहे हैं उसे सह प्रतिवादी यानी को-रेस्पोंडेंट बनाना अनिवार्य है। यह बात रूल 8 ऑफ द हिंदू मैरिज रूल्स और इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस उदय नारायण वाजपेयी बनाम कुसुम वाजपेयी रिपोर्टेड एज AIR 1975 इलाहाबाद पेज 94 में भी कही गई है। इसीलिए बिना अशोक को पक्ष बनाए फैमिली कोर्ट का आदेश कानूनी रूप से अस्थिर है, यानी कि अनसस्टेनेबल है। नंबर 2, गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल। हाई कोर्ट ने PW2 और PW3 की गवाही की गहराई से जांच की। एक गवाह ने कहा कि उसने राधिका को रात 10 साढ़े 10 बजे सड़क पर खड़ा देखा था। कोर्ट ने कहा, एक व्यक्ति को जो अपने परिवार के साथ स्कूटर चला रहा हो वह कैसे सड़क किनारे खड़ी महिला को इतनी स्पष्टता के साथ पहचान सकता है। यह गवाही कृत्रिम और अविश्वसनीय मानी गई। दूसरे गवाह ने कहा कि उसने राधिका को अपने बॉस के साथ बाइक पर देखा था, लेकिन यह नहीं बताया कि वह वहां क्यों था। यह भी बनावटी साक्ष्य माना गया। 2 गवाहों PW4 और PW5 को बिना राधिका की जिरह के ही गवाही के रूप में मान लिया गया, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने इसे न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया। न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था ताकि प्रतिवादी पक्ष को अपनी बात पूरी तरह रखने का अवसर मिल सके। चौथा पॉइंट हाई कोर्ट ने यह बताया कि ठोस साक्ष्य का अभाव है। कोर्ट ने पाया कि पूरे रिकॉर्ड में एडल्ट्री का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, न कोई दस्तावेज, न कोई स्वतंत्र गवाह, सिर्फ किसी ने देखा या सुना जैसे बयानों पर भरोसा किया गया था। कोर्ट ने कहा कि किसी महिला को व्यभिचारिणी घोषित करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए स्पष्ट और ठोस सबूत होने चाहिए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के पर विचार करने के बाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश पूरी तरह से रद्द कर दिया। निर्णय में कहा गया, नंबर 1, नॉन ज्वाइंडर ऑफ एडल्टरर, अशोक को पक्ष न बनाना एक गंभीर कानूनी खामी है। नंबर 2, साक्ष्य अपर्याप्त हैं और गवाहों की गवाही विश्वसनीय नहीं है। नंबर 3, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ क्योंकि जिरह का मौका प्रतिवादी को नहीं दिया गया। अतः तलाक के आदेश को रद्द किया जाता है और पति की याचिका को खारिज किया जाता है। इस केस ने भारतीय पारिवारिक कानून में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। नंबर 1, संदेह कोई प्रमाण नहीं होता। कोर्ट ने कहा, शक का कोई कानूनी मूल्य नहीं जब तक कि कोई ठोस सबूत न हो। नंबर 2, व्यभिचार के आरोप में
तीसरे पक्ष को पक्षकार बनाना अनिवार्य है। यह न्याय और प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा करता है। नंबर 3, क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर देना न्याय का आधार है। किसी की गवाही बिना जिरह के मान लेना अन्याय है। नंबर 4, अदालतों को भावनाओं या अनुमान पर नहीं, तथ्यों पर निर्णय देना चाहिए। यह केस सिर्फ एक पति पत्नी के झगड़ा नहीं था, यह इस बात की मिसाल है कि कानून में चारित्रिक हत्या की कोई जगह नहीं है। झूठे आरोप, अफवाहें और शक किसी इंसान के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। पर अदालत ने दिखाया कि यह न्याय हमेशा सबूतों पर आधारित होता है, न कि धारणाओं के आधार पर निर्णय दिया जाता है। इसलिए अगर आप किसी वैवाहिक मुद्दे से, विवाद से गुजर रहे हैं, तो याद रखें, सच्चाई और सबूत ही आपके सबसे बड़े शस्त्र हो सकते हैं। तो मित्रों, यह थी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल कानून टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे उनके साथ जो वैवाहिक विवादों से गुजर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए निर्णय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।